हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नए सेशन में। तो हम छत्तीसगढ़ की जीएस में छत्तीसगढ़ के बारे में मिट्टी मतलब छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कौन कौन से इसमें फसल की जाती है और कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उनके बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे थे। तो जो छत्तीसगढ़ के जीएस आपके लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। आप छत्तीसगढ़ के जीएस है पीएससी में काम आएगा, पुलिस वगैरह, मतलब छत्तीसगढ़ कोई भी आप एग्ज़ाम दिलाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ का जीएस आपसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके हर सिलेबस में देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और यहाँ पे लगभग मैं शायद 28 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे। ये हमारा लास्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। तो वो 2 पार्ट पहले से अपलोड हो चुके हैं, तो उसको जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मुक लगा के यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कितना भी पढ़, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं अटेंड करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि मतलब आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है और समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है मिट्टी का। तो क्वेश्चन हमारा, कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो भवन निर्माण जैसे घर वगैरह बनाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है। तो लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लेटराइट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट ना। तो इसका जो कौन सी जो मिट्टी जो भवन निर्माण के लिए उपयोगी मानी जाती है, तो आपका लेटराइट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये आपका यहाँ पे लेटराइट मिट्टी भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मुर्मू मिट्टी, भाठा मिट्टी, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। छोटे छोटे पत्थर से, उसके बारीक कण से आपका इस मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इसका निर्माण होता है। याद रखिए, आपके सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे लेटराइट मिट्टी की बात करूँ तो इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है, तो आपके सरगुजा जगदलपुर संभाग के अंतर्गत इसका यहाँ पे फैला हुआ है। और इसका जो फसल की बात करूँ तो आपके बागानी फसल, तो बागानी फसल में कौन सा फसल, तो इसमें आपका आलू, टमाटर, चाय और आपका जो लीची वगैरह जो फल है, तो ये खास करके बागानी फसल इसके अंतर्गत लेटराइट मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। ये आपका जो रंग किस मतलब जो लेटराइट मिट्टी, इसका रंग कैसा होता है, तो आपका कत्था रंग का होता है। याद रखिएगा, ये आपका कत्था रंग का होता है। और इसका जो निर्माण आपके लीचिंग विधि से होता है। लीचिंग विधि मतलब आपका निच्छालन की विधि से होता है। तो याद रखिएगा, ये मतलब जो लेटराइट मिट्टी होता है सबसे बेस्ट भवन निर्माण के लिए सबसे उपयोगी इसको कहा जाता है। मतलब ये आपके ठोस होता है, कठोरता के कारण इसको इस भवन निर्माण के लिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इससे क्या उपयोग किया जाता है, तो जैसे आप घर बनाने के लिए जो ईंट उपयोग करते हैं, तो ईंट निर्माण के लिए ये सबसे इस बेस्ट मिट्टी इसको खास करके इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो इसको याद रख, साथ ही साथ आप रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी कोदो और कुटकी जैसी फसलों के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बलुई मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाल बलुई मिट्टी, ये आपका लाल दोमट मिट्टी हो गए है, आपके लाल टाइपिंग मिस्टेक हो गए है, लाल बलुई मिट्टी। तो इसको सुधार दूंगा मैं पीडीएफ में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाल बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो मोटे अनाज के अंतर्गत कोदो, कुटकी जैसे यामें मोटा अनाज, ये इसके अंतर्गत मुख्य फसल इसमें लगाई जाती है। ये आपके अम्लीय प्रकृति को होती है, इसको याद रखिएगा। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। इसको टिकरा मिट्टी के नाम से, हम जैसे गांव अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में इसको टिकरा मिट्टी इसको कह देते हैं। तो इसको याद रखें, रेतीली मिट्टी होती है। तो इसको ये खास करके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत इसको पाया जाता है, जिसमें आपको कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दंतेवाड़ा जो कि दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत ये आपके छत्तीसगढ़ के पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती। तो मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार के जो मिट्टी पढ़े हैं अभी तक के, तो इनमें से कौन सी मिट्टी खेती के लिए नहीं होती है। तो डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। तो इन सभी मिट्टियों में आपका जो पहाड़ी मिट्टी है ये आपका सबसे उपयुक्त नहीं मानी जाती। मतलब आपका छत्तीसगढ़ में जो इस आपका जो पहाड़ी मिट्टी है इसमें खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था करने कोई प्रबंध वगैरह नहीं होगा, इस चलते यहाँ पे इसको खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। बाकी डोरसा मिट्टी पड़ चुके हैं, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी में लगभग इसमें फसल आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में पीला रंग किसका घोतक है। तो लौह ऑक्साइड के कारण, पोटेशियम परमैंगनेट के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण या आपके सल्फर के कारण। तो मिट्टी में आप जो पीला रंग जो होता है, लाल पीली मिट्टी देखे होंगे, तो इसका जो रंग है आपका पीला क्यों होता है। तो ये आपके फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखिएगा। फेरिक ऑक्साइड, अगर इसका फार्मूला बताऊँ तो इसको Fe3O4 बोला जाता है। तो Fe3O4 बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड, इसका फार्मूला है। तो पीला जो आपका जो लाल पीली जो मिट्टी, लाल मिट्टी में आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण, इसका फार्मूला बात करूँ तो Fe2O3 इसका बोले इसका फार्मूला होता है। तो ये लाल रंग आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, Fe2O3 के कारण। अगर पीला रंग पूछे तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण, Fe3O4 के कारण इसका रंग होता है। तो इसको याद रखिए। इसमें खास करके धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का जैसे कॉटन वगैरह इसमें फसल इसमें किए जाते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी खास करके पाई जाती है, लगभग 50 से 55% ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन में है। सेकंड में आपका लाल बलुई मिट्टी है, तो इसको याद रखिएगा। तो खास कर इसमें चूना की प्रधानता इसमें मात्रा पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में इसके पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली चीका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है। सल्फर की, चूना की, फास्फोरस का या डी है ये सब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली चीकी जो आपका जो चीका मिट्टी में किसके अधिकता पाई जाती है, या आपके चूना की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो इसको याद, मतलब चूना की प्रधानता इसमें पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस मिट्टी को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई है। कहने का मतलब कौन सी मिट्टी में चावल जो खेती सबसे ज़्यादा होती है, या चावल की संज्ञा की मिट्टी, मतलब चावल के लिए सबसे बेस्ट खेती या कौन सी मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को हम ग्रामीण अंचल या हमारे जो लोकल भाषा में इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के लगभग मध्य भाग और उत्तरी भाग में लगभग 50 से 55% जो पाई जाती है यहाँ पे। तो इसको याद रखिए कि इसमें धान, अलसी, ज्वार, मक्का, कॉटन जैसे फसल इसमें किया जाता है। सबसे बेस्ट तो आप तो चावल, हम जो चावल करते हैं तो खास करके इसी मिट्टी खास करके लिए इसको बेस्ट मानी जाती है। तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली जो मिट्टी है आपका लाल पीली मिट्टी, इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो मुख्य फसल के लिए इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बस्तर में अधिकतर मिट्टियाँ पाई जाती है क्षारीय प्रकार की, अम्लीय प्रकार की, ए और बी दोनों, या सी है डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बस्तर में जो अधिकतर मिट्टी पाई जाती है अम्लीय प्रकार की पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। यहाँ पे आपके जितना भी दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव जो बस्तर संभाग के अंतर्गत, तो ये आपके इसको जो आपके लाल बलुई मिट्टी, तो इसको याद रखिए। आपके इसकी जो प्रकृति है अम्लीय प्रकार की होती है। अगर फसल की बात करें तो मोटे अनाज जिसमें आपका कोदो हो गया, कुटकी, ये सभी इस फसल के अंतर्गत इसमें उत्पादन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको टिकरा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या रेतीली मिट्टी भी इसको कही जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो मोटा अनाज, कोदो, कुटकी इसको बेस्ट मानी जाती है क्योंकि इसका जो मिट्टी आपका अम्लीय प्रकार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी जिसका फैलाव कौन सा है, तो आपका लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
आपका आपका लाल पीली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाल पीली मिट्टी की बात करूं तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में कितना % पाई जाती है? तो आपके मध्य और उत्तरी भाग में पाया जाता है 50 से 55%। तो ये 50 से 55% में आपकी लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग यहाँ पे इतना % पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए। चूना की प्रधानता होती है इसमें। धान जो हम चावल वगैरह खेती करते हैं तो इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा, मटासी मिट्टी, चाहे आप इसको लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनीकरण। वनीकरण मतलब वनों के लिए जो आप वन लगाएंगे तो कौन सी मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है पेड़ पौधे लगाने के लिए? तो वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी आपकी होती है लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या आपके लेटराइट मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, लाल बलुई मिट्टी। याद रखिए, वनीकरण या पेड़ पौधा आप जिसे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट वनीकरण के लिए, पेड़ पौधा लगाने के लिए लाल बलुई मिट्टी, इसको याद रखिएगा। लाल बलुई मिट्टी को हम रेतीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको टिकरा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और इसमें खास करके ये आपका दक्षिणी हिस्सों में दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद क्षेत्र में खास करके इसकी मिट्टी फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए। तो सभी वनीकरण के लिए लाल बलुई मिट्टी को सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग से छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4, 5, 6 या 8। स्टार्टिंग अगर मेरे पहला पार्ट देखे होंगे तो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इसको मैं डिटेल से बताया हूँ। तो भारतीय भूमि और मृदा जो सर्वेक्षण विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ जो लगभग कितने प्रकार की मिट्टी में इसको भागा गया है? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 भागों में इसको छत्तीसगढ़ की मिट्टी को बांटा गया है। कौन सी मिट्टी? तो पहला आपका लाल पीली मिट्टी, दूसरा आपका लाल बलुई मिट्टी, थर्ड में आपका लाल दोमट मिट्टी, चौथा में आपका लेटराइट मिट्टी और पांचवा में आपका काली मिट्टी। तो लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में मिट्टियों लगभग 5 प्रकार के मृदा पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पांचवा में आपका काली मिट्टी। तो ये आपके खास करके 5 भागों में इसको भारतीय भूमि मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को 5 भागों में बांटी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएगा 3 पार्ट में। छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी का स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है, या हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? लेटराइट मिट्टी स्थानीय भाषा में कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, डोरसम मिट्टी या भाठा मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भाठा मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में तो लेटराइट मिट्टी को भाठा मिट्टी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेटराइट मिट्टी, मुरमी, भाठा मिट्टी, तो ये सभी इसी के नाम हैं। तो लेटराइट, मुरमी या भाठा मिट्टी तो ये आपके छोटे छोटे पत्थर के कण से आपको बनता है। और यहाँ पे इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? जो पाट प्रदेश के अंतर्गत सरगुजा संभाग, जगदलपुर, तो इसका फैलाव यहाँ पे है। और फसल कौन कौन सी की? बागानी फसल बताया था मैंने, आलू, टमाटर, चाय, लीची, खास करके इसके फसल इसके अंतर्गत बागानी फसल इसमें किया जाता है। रंग कैसा होता है? तो ये आपका कत्था रंग। तो ये आपका कत्था रंग का आपका लेटराइट मिट्टी होता है, इसको याद रखिएगा। और आपके निर्माण या लीचिंग विधि से होता है, निच्छालन विधि से। आपका जो ठोस होता है कठोरता के कारण इसका उपयोग है घर वगैरह बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपको जो ईंट घर बनाने के लिए जो ईंटा उपयोग करते हैं तो इसका प्रयोग खास करके लिए ईंटा बनवाने के लिए, घर बनाने के लिए जो ईंट का उपयोग किया जाता है तो खास करके इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये थे लगभग 38 क्वेश्चन जो लगभग 3 पार्ट में कवर कराया हूँ। तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग करते नहीं हैं। आपका स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है कमेंट बॉक्स में। स्टार्टिंग में कम आएगा लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे
क्वेश्चन करते जाएंगे तो जो वैसे वैसे आपका क्वेश्चन इंप्रूव होते जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना बना। ये हमारा 3 पार्ट में मिट्टी ख़त्म हुए, कल हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।